हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू दी न्यू रीडिंग। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो काफ़ी अलग होने वाली है। इसमें हम देखेंगे बाय एक्सेसिंग योर आकाशिक रिकॉर्ड्स। सो हम आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे थ्रू आकाशिक टैरोट एंड देन हम देखेंगे कौन से आपके पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास हैं। ऑलराइट, पेंडिंग कर्मास फ्रॉम योर पास्ट लाइफ जो आपके प्रेजेंट को, यानी कि जो आपकी प्रेजेंट लाइफ है अभी, इसको इम्पैक्ट कर रही हैं और इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा। सो वील बी सीइंग इट फॉर योर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर। सो आज का आपको टॉपिक क्लियर हो गया। सो आप जल्दी से जो है अपना पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। हमारे पास एक एमेथिस्ट क्रिस्टल है सबसे पहले, दिस वन, और दूसरा है हमारा टॉर्मेलिन। सो आपको जो है अपना पाइल सिलेक्शन करना है। इंट्यूटिवली अपनी आइज़ क्लोज करिए और देखिए आपको कौन सा जो क्रिस्टल है वो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एमेथिस्ट और टॉर्मेलिन। एंड विल सी यू इन योर रीडिंग। ओके गाइस, हाय पाइल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आप लोग यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सा एमेथिस्ट क्रिस्टल सिलेक्ट करके आए हैं। ओके सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, जिन्होंने भी एमेथिस्ट क्रिस्टल सिलेक्ट किया है, आप में से ऐसे लोग हैं आप जिनका इंट्यूशन ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स लाइक आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत अच्छा है, बट आपने ना उसको सही तरीके से डेवलप नहीं किया है। क्योंकि क्या है, इंट्यूशन तो सबके पास होता है, राइट। इंट्यूशन पावर जो है ये हर एक ह्यूमन के पास होती है, बट ये उन्हीं के लिए अच्छे से काम कर सकता है जो इस पे वर्क करें, जो इसे डेवलप करें। यू गाइस आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। हमारे पास, हम सबके पास जो है एबिलिटीज़ होती हैं, बट हर एबिलिटी तभी काम करेगी जब आप उस पर वर्क करके उसे डेवलप करोगे। इट्स लाइक किसी के पास एक नाइफ़ है लेकिन वो उसका यूज़ ही नहीं कर रहा है, तो वो नाइफ़ जो है क्या होगा, उसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाएगी। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। सो आप लोगों का जो इंट्यूशन है वो आपके पास है एज अ गिफ्ट, ओके। बट क्या है कि आपको कभी कभी ऐसे सिचुएशन में आपको इंट्यूशन होता भी होगा कि नहीं यार, ये काम नहीं करना चाहिए, या फिर इस जगह नहीं जाना चाहिए, या ये पर्सन जो है ये सही नहीं है। बट आप क्या करते हो, उस इंट्यूशन को आप इग्नोर कर देते हो। आपको लगता है कि ना, मे बी दिस इज जस्ट अ थॉट, और मे बी आई एम जस्ट थिंकिंग टू मच। तो ऐसी चीज़ें सोच करके आप अपनी वो जो इंट्यूटिव वॉइस है, वो जो इंट्यूटिव पावर है, आप उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। फिर कहीं ना कहीं आगे चल के आपको इस चीज़ का रिग्रेट होता है। आपके मन में वो बात आती है कि नहीं यार, मुझे उस वक्त जो है मान लेना चाहिए था, मुझे उस वक्त इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, तो आज ऐसा नहीं होता। सो गाइज, यू आर लाइक दिस, ओके। अगर ऐसा है सो जस्ट लेट मी नो, ओके। सो चलिए आइए सबसे पहले अब आपके कार्ड्स देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने जो है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया है और उसके लिए मैंने आकाशिक टैरोट यूज़ किया है, प्लस साथ ही साथ मैंने एनर्जी ओरेकल यूज़ किया है जिससे हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, एंड देन एंजल गाइडेंस कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, और फिर है हमारे पास यूनिवर्सल मैसेज। यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए, आप इसे एज अफर्मेशन भी ले सकते हो अपने लिए। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट इज द पेंडिंग कर्मा दैट यू बॉट इन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। ओके गाइस, सो ये पहला कार्ड आपका आ गया है एंड आई होप आपको जो है कार्ड विजिबल होगा। सो पहला कार्ड है 4 ऑफ फोर्सेस एंड दैट इज द स्प्रिंग कार्ड हियर। आई होप यू कैन सी द कार्ड वेरी क्लियरली। ये चीज़ देखिए आप, इसमें आपको 2 सीजन दिख रहे होंगे, बट यू हैव टू फोकस ऑन दिस वन बिकॉज दिस इज द अपराइट कार्ड, ओके। तो ये जो अपराइट कार्ड है इसमें आप इसके ऊपर फोकस करिए। तो ये स्प्रिंग का सीज़न है। सो अब स्प्रिंग का सीज़न आपको आपके पेंडिंग कर्मा के बारे में क्या बता रहा है। सो इट मीन्स आपने अपनी पास्ट लाइफ में, यू कुड हैव बीन अ स्कॉलर काइंड ऑफ अ पर्सन, ओके। जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप लोग जो है ना स्कॉलर, रिसर्च, ये सारी फील्ड से आप रिलेट करते हैं अपने पास्ट लाइफ से। यानी कि अभी भी आपके पास, इस लाइफ में भी आपके पास जो नॉलेज है वो कहीं ना कहीं आप अपनी पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हो। बहुत सारे लोग इस फाइल में ऐसे हैं जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। हो सकता है कोई PhD कर रहा होगा,
दिस रिसर्च काइंड ऑफ अ थिंग। जूनियर साइंटिस्ट जैसे लोग जो होते हैं, रिसर्च हो गया उनका किसी चीज़ में, स्कॉलर जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत सारी पढ़ाई करना, बहुत सारी नॉलेज गेन करना। सो दिस is the, I can say, the characteristic, the trait that you have carried from your past life. ओके, पास्ट लाइफ में जो है आपने बहुत सारी फील्ड में, कोई एक फील्ड भी मैं नहीं कहूँगी, बहुत सारी डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट डिपार्टमेंट कैटेगरी में आपने बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करी, बहुत सारी आपने इसके लिए पढ़ाई करी होगी और वहाँ से आपने ये सारी नॉलेज इकट्ठी करी। पर ये हो सकता है कि एक होता है कि हमने नॉलेज ले ली, गेन कर ली, दूसरा होता है उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन करना। तो हो सकता है आप सभी लोग, मैं मतलब सबके लिए नहीं कहूँगी, बट हाँ हो सकता है इनमें से जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, ओनली आई कैन से 60 और 80% लोग कर पाए, बाकी के लोग वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। इट मीन्स जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि नॉलेज तो आपने गेन कर ली, बट आपने उसको यूज़ नहीं किया या आपने उसको आगे कहीं कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। मीन्स किसी को दिया नहीं, आपने खुद तो पढ़ करके अपने पास रख ली वो नॉलेज। आपकी मेंटल एबिलिटी, आपका जो है मेंटल लेवल था वो इंक्रीज़ हो गया, बट आपने जो है उसे अपनी लाइफ में कहीं भी अप्लाई नहीं किया, या आपने उसे अपनी आगे की जो जनरेशन होती है, जो एक लेगेसी होती है, उन्हें नहीं दिया। तो वो इस नॉलेज से वंचित रह गए, वो पीछे रह गए इस नॉलेज से। तो अब आपका पेंडिंग कर्मा क्या है? आपका पेंडिंग कर्मा यही है कि जो आपने नॉलेज ली है ना, इसको अभी आपको अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ाना है। विल सी कि ये आपका आपकी प्रेजेंट लाइफ में और आपके फ्यूचर में कैसे इम्पैक्ट करेगा। सो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई गाइस कि पास्ट लाइफ में आपने जो है ना बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत मेहनत करी। बिकॉज स्प्रिंग का सीज़न क्या होता है, स्प्रिंग का सीज़न क्या होता है ना, उससे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं। हम जो है, अगर जैसे हमें स्प्रिंग में बहुत सारे अच्छे फ्लावर्स चाहिए तो हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, राइट। प्लांटेशन की हम प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे फ्लावर्स के लिए अच्छे सीड्स लगाते हैं, उसको खूब सारा पानी देते हैं, खाद देते हैं। तो ये सारे काम आप कर चुके हैं, या आप अपने पास्ट लाइफ में ऑलरेडी ये सारे काम कर चुके हैं। बट वो जो स्प्रिंग सीज़न को एंजॉय करने वाला टाइम था ना, शायद वो आप में से बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया है। ओके, सो नाउ विल सी कि ये जो आपके पास का पेंडिंग कर्मा था वो आपकी प्रेजेंट लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। वाओ गाइस, देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरीके से रिलेट कर रहा है। इट्स लाइक आप देख रहे हो यहाँ पे कार्ड कौन सा आया है, इनिशिएशन एंड द काउंट सेंट जर्मेन। ये जो सेंट जर्मेन है, ये पर्सन, ओके, ये सारे जो हैं ये इनके प्यूपिल्स हैं, यानी कि ये जो गुरुजी हैं, आप इन्हें गुरुजी कह सकते हैं, ये गुरुजी हैं और ये सारे उनके शिष्य हैं। तो ये गुरुजी क्या कर रहे हैं, ये अपने हाथों से देखिए अपनी जो भी एनर्जीज़ है वो अपने शिष्यों में बांट रहे हैं। ये गुरुजी अपनी सारी जो इनकी एनर्जीज़ है, जो इनकी एबिलिटीज़ है, जो इनकी आप कह सकते हो नॉलेज है, ये अपने शिष्यों में बांट रहे हैं। इससे आगे क्या होगा कि ये जो शिष्य हैं ये इनकी लेगेसी फॉरवर्ड करेंगे। और यही चीज़ अभी मैंने आपको पीछे बताई थी, यही चीज़ मैंने अभी आपको इस कार्ड में बताई थी कि नहीं, कि आपने जो है नॉलेज तो इकट्ठी कर ली। इट मीन्स आप जो है ये गुरु के फॉर्म में तो आ गए, बट आपने वो नॉलेज आगे किसी को दी नहीं। और यही आपकी लाइफ का पेंडिंग कर्मा है जो आपकी प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। दिखा आपको अब आपकी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। सो इट मीन्स अभी आपको प्रेजेंट में क्या करना है, इस पेंडिंग कर्मा को आप किस तरीके से क्लियर आउट करोगे, किस तरीके से आप इसे पूरा करोगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस फाइल में जो हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट मेजॉरिटी जो है जिन लोगों ने ये फाइल सिलेक्ट किया है वो ऐसे ही लोग हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं आप लोग। आपके पास ना इतनी नॉलेज है, मीन्स कोई ऐसी फील्ड या कोई ऐसा आप कह सकते हो क्वेश्चन भी हो सकता है जो आपने कभी पढ़ा ही ना हो, बट आपको जो है उसका आइडिया होगा। कोई आपसे कोई ऐसा कोई इररिलेवेंट सा भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, आप उसका जवाब दे देते होगे और वो सही निकल जाता होगा। और लोग सोचते होंगे यार ऐसे कैसे, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने इसका जवाब दिया कैसे, तुमने ये पढ़ा तो था नहीं कब। क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है। मैंने आपको बताया ना
ये नॉलेज आप अपने पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं, तो वो नॉलेज तो आपके माइंड में ही है, वो नॉलेज तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रखी है। तो आपको भी कभी कभी लगता होगा कि हाँ यार, ये मुझे आता तो था नहीं, मुझे तो पता नहीं था, बट कैसे आ गया इसका आंसर सही। सो दैट इज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड गाइज। ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही स्टोर होती है। तो अभी आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि आपकी जो भी नॉलेज है ना, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू सम टेक्निकल फील्ड, सम स्पिरिचुअल थिंग, वट एवर इट इज़, ये आपका फील्ड है, ये आपका डिपार्टमेंट है, यू नो इट बेटर कि ये क्या नॉलेज है, आपको इससे आगे लोगों तक पहुंचाना है। यू कैन सी हियर, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, सो इट्स लाइक यू हैव टू टीच पीपल। ओके, गुरु का काम क्या होता है, शिष्यों को बताना, ताकि फिर वो शिष्य जो हैं वो आगे आपकी लेगेसी को फॉरवर्ड करें। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं लिटरली यहाँ पे टीचर भी हो सकते हैं, या नहीं तो आपका जो मैं कहूँ लाइफ का एम है, लाइफ का पर्पस है, वो टीचिंग भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके मन में ये एक दिली ख्वाहिश होगी, दबी दबी सी एक इच्छा होगी कि यार मुझे ना टीचिंग फील्ड में जाना है, मुझे अपना कोचिंग सेंटर चलाना है, मुझे लोगों को पढ़ाना है, मुझे लोगों को बताना है। इट कुड बी एनी प्लेटफॉर्म, आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हो, आप ऑफलाइन स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने ऑफिस में एज अ मेंटर काम कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। बट दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू डू। और मुझे यहाँ पे लग भी रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ना, आपके मन में ये बात है, बट आप सोच रहे हो कि कैसे इनिशिएट किया जाए, कौन सा वो मुझे की मिल जाए कि मैं इसको जो है इनिशिएट करूँ। सो गाइज, दिस इज़ योर साइन। हो सकता है आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, ये वही एक साइन है, ये वही एक गाइडेंस है फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम एंजल्स, कि आपको जो है वो जो आपका वेटिंग पीरियड था वो अब ओवर हो चुका है। दिस कार्ड मीन्स दिस इज़ द इनिशिएशन। कार्ड का नाम देखिए, इनिशिएशन। नाउ यू हैव टू टेक द एक्शन। अब आपको एक्शन लेना है। एंड मेजरली मैं यहाँ पे बताऊँ, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल गिफ्ट के भी रिसीविंग हो सकती है। मीन्स आपके पास कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट भी है। जैसे मैंने आपको इंट्यूशन का ही बताया कि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, बट आप उसको सुन ही नहीं रहे हो क्योंकि आपको उस पर विश्वास ही नहीं है, आपको खुद पे विश्वास नहीं है। इंट्यूशन पे आप तब बिलीव करोगे जब आपको खुद पे बिलीव होगा, राइट भाई। आपका इंट्यूशन कैसे स्ट्रांग होगा, ऐसे ही तो स्ट्रांग होगा कि आपको खुद पे बिलीव है कि हाँ, माई इनर वॉइस इज सेइंग दिस, सो आई एम गोना गो विद दैट। बट आपको वो बिलीव नहीं है, तो आपको उस पर काम करना है। इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप मेडिटेट करिए, सो दैट यू कैन गेट गुड होल्ड ओवर इट। सो यहाँ मैंने आपका प्रेजेंट का बताया गाइस कि प्रेजेंट में आपको क्या करना है। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं वो एक स्पिरिचुअल गिफ्ट कैरी कर रहे हैं अपने साथ। ओके, जैसे मैंने आपको पीछे बताया ना, ये जो आपका पास्ट लाइफ का कार्ड है, आपने इसमें बहुत सारी नॉलेज गेन करी है। सो इसमें से अब जैसे मैंने आपको कहा ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती है। केवल एक ही नॉलेज नहीं गेन करी है, एक ही चीज़ की नॉलेज आपके पास नहीं है। हो सकता है आपने जो है, अब अगर मैं स्पिरिचुअल की बात करूँ तो टैरो रीडिंग हो सकता है, रेकी हीलिंग हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग गाइस। तो ये आपका कॉल है, आपको अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट को देखना है कि क्या है आपके पास वो साइकिक एबिलिटी, क्या है आपकी साइकिक एबिलिटी, क्या है आपकी गिफ्ट। Do that, do a scanning for that. Okay, meditate करिए, you will get clear answers and we'll see now about your future कि ये पेंडिंग कर्मा का आपके फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट होगा। ओके, okay guys, so you can see this card, huh? आपको कार्ड्स क्लियर हो जाए। सो देखिए, वही चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी, मैं इतनी देर से आपका यही बात कर रही हूँ, इंट्यूशन। एंड दिस कार्ड इज़ ऑल्सो ऑल अबाउट योर इंट्यूशन ओनली। ओके, ये जो कार्ड है आपका, ये सबसे पहली चीज़ आपको ये क्या बता रहा है आपके फ्यूचर के बारे में। जब भी मैंने आपको ये काम बोला ना कि आपको ये काम करना है प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में मैंने आपको क्या बताया,
अपने इंट्यूशन पे वर्क करिए, अपनी साइकिक एबिलिटीज़, स्पिरिचुअल गिफ्ट को देखिए कि क्या है, उन पे वर्क करिए और फिर लोगों तक वो पहुंचाइए। आप जब ये सारा काम कर लोगे ना प्रेजेंट में, तब आपका फ्यूचर ऐसा होगा। फ्यूचर ऐसा होगा इन द सेंस आपका फ्यूचर होगा बिल्कुल काम। ओके, ये जो फ्यूचर आपको ये 19 कार्ड जो दिख रहा है रिफ्लेक्शन का, ये कार्ड, सो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर, कि आगे चल के आपका फ्यूचर फिर ऐसा होगा, क्योंकि आपने अपने सारे कर्मास क्लियर कर लिए। अब आपने यहाँ पे जो है अपना कर्मा क्लियर कर लिया। अब आपको यहाँ पे जो है अपने इंट्यूशन के पावर का आपको आइडिया हो चुका है। सो नाउ यू आर गोइंग विद दैट। इस बोट को देखिए, ये पानी के साथ फ्लो कर रही है, इट्स गोइंग विद द फ्लो। तो आप भी फ्यूचर में जो है ना ऐसे हो जाएंगे। मीन्स अगर अभी आप प्रेजेंट में ऐसे हैं कि छोटी सी चीज़ आपको परेशान कर देती है, या मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आता कि मेरी लाइफ में इतनी कन्फ्यूज़न क्यों चल रही है यार, क्लैरिटी है ही नहीं बिल्कुल। दैट इज़ बिकॉज जो काम आपको करना चाहिए आप वो कर ही नहीं रहे हो। आप जब ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताए ये आप फॉलो करेंगे, देन योर फ्यूचर विल बी लाइक दिस, calm, serene, silent, just going with the flow। आप ना एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसे इंडिविजुअल बन जाएंगे जो लोग होते हैं ना जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जिनकी एनर्जीज बहुत ही काम, रिलैक्सिंग सी होती हैं बिल्कुल। आई एम श्योर आप भी अपने लाइफ में ऐसे किसी ना किसी पर्सन से मिले होंगे जिनकी बहुत ही ईजी गोइंग सी पर्सनैलिटी होती है कि ठीक है, चाहे कितने भी बड़े ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कितने भी बड़े हर्डल्स आ रहे हैं, उनको पता है कि किस तरीके से जो है सॉल्यूशन निकालना है। तो आप भी बिल्कुल फ्यूचर में आप बिल्कुल ऐसे ही होने वाले हैं। ये जो आपकी पर्सनैलिटी बनने वाली है ना फ्यूचर में, वो बिल्कुल ऐसे ही बनने वाली है। गुड होल्ड ऑन योर इमोशंस, गुड होल्ड ऑन योर इंट्यूशन। स्पेशली मैं बार बार इंट्यूशन की बात कर रही हूँ बिकॉज आपने यहाँ पे ना एमेथिस्ट क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, तो इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि आपके अंदर वो इंट्यूशन वाली है। कभी ना कभी तो आप उसकी सुन भी लेते हो, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मैं कहूँ कि वो ऐसे हैं कि वो उसकी नहीं सुनते हैं। तो जो लोग नहीं सुन रहे हैं ना अभी, ये स्पेशली उनके लिए है। यू हैव टू वर्क ऑन योर इंट्यूशन गाइस, तभी आप इस एनर्जी में आ पाओगे। ये जो ईजी गोइंग वाली पर्सनैलिटी है ना, कि हम आराम से सारा काम कर रहे हैं और लाइफ हमारी बिल्कुल आराम से चल रही है, ये वाली। नेक्स्ट थिंग मैं ये भी बता दूं आपको कि फ्यूचर में काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो फॉरेन सेटलमेंट का भी सोच सकते हैं। एक तो है कि भाई आपकी कहीं ना कहीं दिली ख्वाहिश है कहीं फॉरेन घूमने की, तो वो पूरी होगी। आप जाओगे घूमने जाओगे, हो सकता है आप वहाँ पे कुछ दिन रह के भी आओ। प्लस कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, दे वांट टू सेटल इन अ फॉरेन लैंड, तो वो भी पॉसिबल है आपके लिए। हो सकता है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक मेंटर के जैसे, एक कोच के जैसे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले फ्रॉम अ फॉरेन लैंड और आप उसे ग्रैब करके यू विल मूव आउट। तो ये आपके फ्यूचर में है। अगर ये आपका एम है ना, तो ये आपके फ्यूचर में है, वो चीज़ आपके लिए आ रही है। बट आपको वो तभी मिलेगी जब आप अपना ये काम करेंगे जो मैंने आपको बताया है। ओके गाइस, नाउ लेट्स सी कि आपकी एनर्जी जो है वो कैसी है। विल सी इट विद द एनर्जी ओरेकल कार्ड। ओके गाइस, तो ये दो कार्ड्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। ओके, लेट मी फोकस इट। या सो पहला जो कार्ड हमारा आया है यहाँ पे, ऑयल टाइड अप। ये देखिए, अब आपको कार्ड दिख रहा है क्लियरली, ऑल टाइड अप। तो ये कार्ड आपको क्या बता रहा है, वही सारी चीज़ें जो है ना गाइस लिंक हैं, सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो इस कार्ड का मतलब क्या बन रहा है? इस कार्ड का मतलब ये बन रहा है अभी आपको कहीं ना कहीं ऐसे ब्लॉकेजेस लग रहे होंगे। आपको लग रहा होगा, मतलब हो सकता है प्रेजेंट में, हो सकता है आपकी आंखों के सामने ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, या ऐसे कोई लोग नहीं है जो आपको टाइड अप कर रहे हैं, यानी कि जो आपको बाइंड कर रहे हैं। बट आपके मन में ऐसा चल रहा है, हर काम के लिए एक जैसे एक्सक्यूज़ बना देना, मैं ये काम नहीं कर पाया क्योंकि ऐसा हो गया, मैं वहाँ जाना चाहता था पर ऐसा हो गया, मुझे ये करना था लेकिन ये हो गया। तो ये सारी जो एक्सक्यूज़ेस है ना, ये भी एक तरीके से जो है आपको कहीं ना कहीं बाइंड कर रहे हैं। कोई ना कोई आपको बड़ी सी एक अपॉर्चुनिटी मिलने से रोक दे रहा है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, सच में ऐसी सिचुएशंस हों, ऐसे आपके सराउंडिंग में कुछ लोग हों जो आपको जो है ना बाइंड करके रख रहे हैं। वो आपका जो
फुल पोटेंशियल है वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ था, सो दैट इज़ गेटिंग क्लियर्ड नाउ, ओके, बिकॉज ये कार्ड आपका रिवर्स में आया है। ओके, ये देखिए, सो ये कार्ड आपका रिवर्स में आया है। सो इट मीन्स अगर ऐसी कोई भी आपकी सिचुएशन थी, ऐसे कोई भी आपके जो हैं लोग थे, तो वो अब क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है इन द सेंस, हो सकता है आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स रहे होंगे जो काफ़ी लेज़ी काइंड के हों, जो खुद भी कुछ नहीं करते हैं, आपको भी कुछ नहीं करने देते हैं कि अरे कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो, ऐसे काम मत करो, कहाँ तुम हमेशा मेहनत करते रहते हो। तो ऐसे लोग जो हैं आपसे पीछे छूट जाएंगे। हो सकता है आपकी इनसे दोस्ती ख़त्म हो जाए, एंड लाइक दैट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर योर गुड ओनली। ओके, ये चीज़ जो है आपके अच्छे के लिए ही होगी। ऐसे अगर आपके कोई रिलेशन है, इवन आई एम टॉकिंग अबाउट योर पर्सनल रिलेशनशिप्स, आपके अगर कोई पार्टनर हैं ऐसे कि जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, हो सकता है उनसे भी आपका बॉन्ड टूटे। तो आपको उस टाइम पे लो फील नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि यार ये क्या हो गया, मेरा फ्रेंड सर्कल ख़त्म क्यों हो गया, मेरा पार्टनर ऐसे चला क्यों गया। फिर जो भी हो रहा है ना, वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। ओके, बट आप ये देखिए कि क्या सच में ऐसा था, ये लोग आपको ड्रैग डाउन कर रहे थे। अगर ऐसा है तो ये कनेक्शन आपका छूटने वाला है। आई एम गिविंग यू एज अ वार्निंग आप कह लीजिए, एज अ बिफोर हैंड आप एडवाइस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, बट या दिस इज़ गोइंग टू हैपन एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी अटेंटिव अबाउट इट। ओके, आपको जो है अटेंशन देना है, आपको ऐसे लोगों के पीछे भागना नहीं है। आप देखिए कि जिन लोगों से आप अपना कनेक्ट बना रहे हैं, आर दे रियली वर्थ इट, बिकॉज आपकी एनर्जीज बहुत हाई है गाइस। नहीं है तो होने वाली है, बिकॉज ये जो प्रेजेंट का कार्ड आया था, दिस कार्ड, ओके, ये कार्ड बता रहा है आपका कि आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं, होने वाली हैं। तो अब क्या होता है, अब अगर आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में जाओगे ना, तो लो वाइब्रेशनल कनेक्शंस जो भी होंगे, वेदर इट इज़ योर पर्सनल कनेक्शंस, वेदर इट इज़ योर प्रोफेशनल कनेक्शंस, वो सब छूट जाएंगे। हो सकता है आपकी जॉब भी ऐसी हो जो आपको नीचे ड्रैग डाउन कर रही हो, आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होता हो उससे, इमोशनली, मेंटली, तो वो भी छूट सकती है यहाँ पे। सो इट्स लाइक अ वार्निंग आई एम टेलिंग यू, एंड नॉट समथिंग इन अ नेगेटिव वे। ओके, इससे आपको डरना नहीं है, इससे आपको परेशान नहीं होना है, बट दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर योर गुड ओनली। हो सकता है आपकी जॉब ही थी जो आपको पीछे खींच रही होगी, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा होगा, या आपको जो इनिशिएशन स्टेप लेना था आप वो नहीं ले पा रहे होगे। सो दैट इज़ गोइंग टू एंड। ओके, नाउ विल सी दी नेक्स्ट कार्ड। नेक्स्ट कार्ड इज़ लाइक वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। सो ये मैं बता दूँ, एक तो ये कार्ड है आपका सेल्फ लव का। ओके, बिकॉज यहाँ पे देखिए जो लेडी है उसने कितना बड़ा सा हार्ट अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। सो ये पहला कार्ड तो है उन लोगों के लिए मैं कहूँगी जो लोग जो है ना अपने पे विश्वास नहीं करते, जिनको दूसरों की बातों पे तो बहुत जल्दी विश्वास हो जाता है, लेकिन खुद की बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो अपनी छोड़ करके बाकी सबकी सुन लेंगे, बाकी सबकी मान लेंगे। तो अगर आप उनमें से एक हैं, सो दिस इज़ फॉर यू गाइस। ओके, दिस इज़ फॉर यू। आपको जो है खुद पे विश्वास रखना है, खुद को आपको जो है प्यार देना है, सेल्फ लव। ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं, दे आर डिप्राइव ऑफ द सेल्फ लव। मैंने कहा ना, आपको चेज़ की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि कुछ लोग जो हैं वो चेज़ करते हैं लोगों को कि यार तुम मेरे साथ रह लो, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, आई वॉन्ट टू बी विद यू। और लोग क्या करते हैं, आपसे अपना बेनिफिट लेके आपको छोड़ के चले जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो। जब आप खुद पे ध्यान दोगे ना, खुद पे फोकस करोगे, तो आपको दूसरे लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको खुद पे फोकस करना है, यहाँ पे खुद को सेल्फ लव करिए, ठीक है। अपने आप को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। आप सबसे पहले अपनी खुद की प्रायोरिटी हैं, फिर कुछ है आपके बाद, ठीक है। वो चाहे आपका जॉब हो, आपके फ्रेंड्स हों, आपकी फैमिली हो। आपकी अगर तबीयत ठीक नहीं है और आपका कोई फ्रेंड आपको बुला रहे कि यार मेरे को यहाँ जाना था, ज़रा चल लो, तो आप में से ऐसे लोग होंगे कि हाँ ठीक है हम आ रहे हैं, और दवाई खा के जो है चले गए उसके साथ। दैट इज़ ओके कि आप अपने फ्रेंड की हेल्प कर रहे हो, बट आपको भी तो रेस्ट लेना है। व्हाट अबाउट दैट, योर बॉडी नीड्स रेस्ट। आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। सबसे पहले आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना है, आपको सेल्फ लव करना है, तभी आपकी लाइफ में जो है वो लव आएगा।
ओके गाइस, आपकी लाइफ में वो लव तभी आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक अच्छा सा पार्टनर जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाओगे। ये नहीं कि हम किसी को चेस कर रहे हैं और हम चाहते। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई गाइस। ये कार्ड आपका है सेल्फ लव का। आप पहले सेल्फ लव करिए और फिर आपकी लाइफ में जो है एक ऐसा पार्टनर आएगा, डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे आपके लिए जो है एक न्यू लव की भी फीलिंग आ रही है, एनर्जी आ रही है यहाँ पे कि न्यू लव हो सकता है। ये एक नई फ्रेंडशिप भी हो सकती है। ओके, इट्स नॉट ओनली अबाउट समथिंग रोमांटिक ओनली, इट इज़ काइंड ऑफ अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू फ्रेंडशिप एज वेल। सो ये क्या है, क्या सिचुएशन है, यू विल बी नोइंग बेटर देन मी, बट या this is it, this is coming for you. Okay, but self love, priority is self love. Okay guys, now we will see the angelic guidance for you. Okay, see, trust. क्या था अभी मैं आपको क्या बता रही थी? यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन योर एबिलिटीज़। और ये देखिए ट्रस्ट का कार्ड आया है। ये ट्रस्ट आपको क्या बता रहा है? ये ट्रस्ट आपको बता रहा है आपको खुद पे ट्रस्ट करना है। मैं अभी यही बोला था ना आपको कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो दूसरों की बातों पे तो बहुत जल्दी बिलीव कर लेंगे, बट खुद के उनके अगर अंदर कोई आइडिया आ रहा है, कुछ उनको थॉट आ रहे हैं, वो खुद पे बिलीव नहीं करेंगे। तो ये वही है ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट। आप जब खुद पे ट्रस्ट करोगे तभी आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट होगा, तभी आपको डिवाइन पे ट्रस्ट होगा, तभी एंजल्स पे ट्रस्ट होगा। बिकॉज सबसे पहले आप खुद से कनेक्शन बनाओगे, खुद से कनेक्शन स्ट्रांग होगा, तभी आपका ये जो है स्पिरिचुअल रियल में कनेक्शन स्ट्रांग बनेगा। जो मैंने आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट की बात करी थी, साइकिक एबिलिटी की बात करी थी, उन सारी चीज़ों का इनिशिएशन ट्रस्ट है। अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। बट अगर आपको इस चीज़ में आगे बढ़ना है तो आपको वो ट्रस्ट अपने साथ अपने अंदर लेकर के आना है, वेदर इट इज़ ऑन योर सेल्फ, वेदर इट इज़ ऑन द यूनिवर्स, ऑन डिवाइन, टू बी एनीथिंग, बट यू हैव टू बी इनटू दिस ट्रस्ट एनर्जी। ओके, नाउ विल सी कि यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए। यू कैन टेक इट एज एन एफर्मेशन ऑल्सो फॉर यू। ओके गाइस, लाइक सीरियसली मैं जो आपको बोल रही हूँ वही आया है। ये देखिए, और कार्ड मैंने अभी आपके सामने उठाया है। सो आप ये देखिए, व्हेन आई कल्टिवेट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन आई कैन ट्रस्ट द यूनिवर्स नो मैटर व्हाट। वही सारी चीज़ें हैं, मैंने बोला ना आपको, वही सारा कनेक्शन है स्पिरिचुअल। मैं आपको क्या कह रही हूँ, स्पिरिचुअल आपका कनेक्शन बनेगा, स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं आपके पास, और वही सारी चीज़ें निकल के आई। ये देखिए, ट्रस्ट द यूनिवर्स, और यही कार्ड है आपका। ये देखिए, ट्रस्ट। सो गाइस, सारी चीज़ें आपके सामने ही हैं, मैंने आपको रीडिंग करके बता दी। एंड इट्स लाइक यू नो पॉइंट्स आर रिपीटेड ओनली। ये सारी चीज़ें बार बार वही चीज़ आ रही है रिपीटिशन में। मेजरली अगर मैं कहूँ यहाँ पे, तो फोकस आपका क्या होना चाहिए? आप खुद होने चाहिए फोकस में। मैंने आपको कहा ना, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, तभी आपको वो इंट्यूशन आता है, बट आप उस पर बिलीव ही नहीं करते हो। आप बिलीव नहीं करते हो तो फिर आपका वो कनेक्शन नहीं बन पाता है। कनेक्शन नहीं बन पाता है तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो पाती है। अब सिचुएशन इम्प्रूव करनी है तो ये सारी चीज़ें तो करनी होंगी ना। और ये देखिए, आप चाहिए तो आपको जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट यू कैन व्हेनेवर यू फील डाउन, यू फील अ लिटिल बिट डिसबिलीफ, और आपको ऐसा डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं, तो आप जो है इस पे फोकस करके जो है आप इसे 3-4 बार रिपीट करिए एज अ एफर्मेशन। ओके, एंड सी द प्रोमिनेंट कलर हियर इज़ ग्रीन। तो ग्रीन आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कलर बन जाता है। मतलब ग्रीन मैं ये कहूँगी कि अगर आप कपड़े कहीं ख़रीदने जा रहे हैं तो कोशिश करिए उसमें ग्रीन एक दो तो ग्रीन ले लीजिए। ओके, कोशिश करिए ग्रीन को इंक्लूड करिए अपने ड्रेस कोड में, जो भी आप दिनचर्या में अपना जो भी है ले रहे हैं। अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसमें जो है थोड़ा सा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, समथिंग ग्रीन इंक्लूड करिए। ओके, अपनी डाइट में थोड़ा सा ग्रीन इंक्लूड करिए। ओके गाइस, सो पाइल 1 ये थी आपकी बहुत ब्यूटीफुल सी रीडिंग, और मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई पाइल 1, प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट, एंड या this is about it. If you like it resonates with you, do let me know.
हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आप यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल सेलेक्ट करके आए हैं। सो पाइल 2, लेट मी टेल यू वन थिंग। फर्स्ट थिंग इज़ लाइक आपको ना थोड़ा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ओके आपने जो ये ब्लैक टर्मलिन सेलेक्ट किया है, इट मीन्स आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन से कनेक्ट हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपकी ऑरा को, आपकी एनर्जी फील्ड को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके आसपास की सिचुएशन, एनवायरनमेंट ऐसी हो सकती है जो आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही होगी और आप खुद भी जो है बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे होंगे। हो सकता है अभी आप जब ये रीडिंग देख रहे हैं तब भी आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बिकॉज मैं बताऊँ, आई एम फीलिंग दिस एग्जॉस्टेड। अचानक से मुझे ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस फील हो रहा है। जैसे मैंने आपकी रीडिंग के लिए कार्ड्स निकाले और एक एक कार्ड निकाले, अलाइनमेंट किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है लाइक माई एनर्जी इज़ कम्प्लीटली ड्रेन्ड, बट आई एम गोइंग टू डू दिस रीडिंग फॉर यू। सो हाँ, हो सकता है जो लोग हैं इस फाइल में वो अभी एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे होंगे, या आप अभी जो है ये रीडिंग शायद बहुत ज़्यादा लेट नाइट में देख रहे होंगे, सो उस वजह से भी आपको एग्जॉस्शन हो सकता है। सो पाइल 2, द थिंग इज़ कि आपको जो है अपना थोड़ा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा आप अपने आप को एग्जॉस्ट मत करिए, वेदर इट इज़ इमोशनल, वेदर इट इज़ फिज़िकल, वॉट एवर इट इज़, बिकॉज आपकी एनर्जी यहाँ पे ड्रेन हो रही है। तभी मैंने आपको पहली चीज़ कही, आपको प्रोटेक्शन लेनी है। ओके आप अपनी प्रोटेक्शन ले करके चलिए। और हाँ, जैसा मैंने कहा, एग्जॉस्टेड की आपकी एनर्जी है तो आपको ड्रेन होने से बचना है। पानी पीजिए, खूब सारा पानी पीजिए। यू गाइज आर नॉट इवन ड्रिंकिंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर, सो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड पाइल 2। ओके सो सबसे पहले अब हम आप देखते हैं आपके लिए कि पास्ट लाइफ में आपका क्या पेंडिंग कर्मा था। ओके पास्ट लाइफ से आप अपने कौन से पेंडिंग कर्मा जो हैं लेकर के आए हैं साथ में। लेट्स गो। ओके गाइस, आपको कार्ड दिख रहा है, ये देखिए। सीरियसली गाइस, आई एम सो सॉरी, बट हाँ, अचानक से मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रही है। सो हाँ, अगर अब हम आपके पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मा का बात करें तो वो ये है कि पास्ट लाइफ में आपने जो लाइफ जी थी, पास्ट में जो भी आपकी प्रीवियस लाइफ थी, उसमें आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड और टिमिड काइंड ऑफ थी। ओके टिमिड समझ रहे हैं आप? दबी दबी रहना, मतलब हर किसी से थोड़ा डरा डरा रहना, दबा दबा रहना, अपने मन की बात ना कह पाना, मेरे को अपने लिए क्या डिसीज़न लेना है, ये सारी चीज़ की क्लैरिटी ही नहीं हो रहा। इट्स लाइक आपके पास या तो इतने सारे रास्ते थे, मल्टीपल ऑप्शंस थे कि आप कभी सही डायरेक्शन अपने लिए चुन ही नहीं पाए। आपको अपने लिए आपने कभी कोई डिसीज़न लिया ही नहीं, और अगर आपने लिया तो वो सही डिसीज़न नहीं रहा। तो इसकी वजह से आप अपने डिसीज़न फिर आपने लेना ही बंद कर दिया। फिर जो आपके दोस्त थे, जो आपकी फैमिली थी, आपके पेरेंट्स थे, वही आपके लिए डिसीज़न लेते थे और आप उन्हीं रास्तों पे चलते रहे। Whether it is related to your profession, to your study, to your marriage life, whatever it is, आपने अपने लिए कभी कोई डिसीज़न लिया ही नहीं। आप हमेशा चॉइसेस में कंफ्यूज रहे कि मेरे को क्या करना चाहिए। मैं सिंपल सा बताऊँ, हो सकता है जैसे अगर कुछ खाने की भी बात हुई ना कि भाई खाना क्या है, आज क्या खाना खाना चाहिए, तो आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे क्या खाना खाना चाहिए, मैं किस चॉइस के साथ जाऊं। ऐसे वाली आपकी रही होगी एनर्जी, और यही एनर्जी आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में लेकर के आए हैं पाइल 2। ओके मतलब ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी कहीं ना कहीं जो है आपकी पर्सनैलिटी आज भी ऐसी ही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इफ़ यू डू अ डीप रिफ्लेक्शन ऑन इट, तो आपको ये दिखेगा कि आपके अंदर अभी भी वो कन्फ्यूज़न चल ही रहा है। वो कन्फ्यूज़न का क्लैरिटी आपको मिला ही नहीं कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए। जैसे वही सिंपल सा मैं एग्जांपल लूँ, वही आपके पास मान लो 2 फ्रूट है, एप्पल है, ऑरेंज है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे उसी में कि मैं एप्पल खाऊं या मैं ऑरेंज खाऊं। फिर आप इसी में कंफ्यूज रहोगे कि यार एप्पल तो कल भी खाया था, फिर आज भी खाऊंगा,
यार ऑरेंज खा लेता हूँ, फिर होगा नहीं नहीं एप्पल तो गुड फॉर हेल्थ होता है। सो यू नो इस तरीके से ना आपका कन्फ्यूज़न चल रहा है, और यही चीज़ आपकी अभी प्रेजेंट लाइफ में भी चल रही है। आपकी पास्ट लाइफ में तो इस चीज़ ने आपकी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट किया। मीन्स जो आपकी एक पर्सनैलिटी थी, जो आप बन सकते थे, वो आप बन ही नहीं पाए बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन ओनली, क्योंकि आपको वो क्लैरिटी ही नहीं मिली। आपको ये क्लैरिटी नहीं मिली कि यार मुझे करना क्या चाहिए लाइफ में। ये तो मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया था। अगर मैं लाइफ के मेजर डिसीजन की बात करूँ ना, जो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है कि मुझे किस प्रोफेशन में जाना है, मुझे आगे क्या काम करना है, जो हमारी लाइफ के मैं कह सकती हूँ मेजर इवेंट होते हैं हमारी लाइफ के, आप वो भी अपने लिए डिसाइड नहीं कर पाए। तो उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट किया, और यही चीज़ आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी भी प्रेजेंट में भी जो है ना, आपके अंदर ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी चल ही रही होगी। हो सकता है अभी आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाती होगी, मतलब आप इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होते होगे जितना आप पहले थे, जितना आप अपनी प्रीवियस लाइफ में थे। बट हाँ, कन्फ्यूजन इज़ देयर विद यू। आपके अंदर जो है वो कन्फ्यूज़न अभी भी है। मान लीजिए जैसे आपको कहीं जाना है ना, तो आप गूगल मैप लगा के चलते हो, या आप गूगल मैप नहीं भी लगा रहे हो, आप किसी से पूछ भी रहे हो, आप बताने के बाद भी आप खो जाते होगे रास्ता, आपको उसमें भी आप भटक जाते होगे कि यार ये राइट बोला था कि लेफ़्ट बोला था, नहीं साइन तो कुछ और दिखा रहा है। इस तरीके का आपका कन्फ्यूज़न वो चल ही रहा है। सो आपका जो यहाँ पे मेजर थीम निकल के आया है, वो आपके कन्फ्यूज़न का थीम निकल के आया है। ओके, सो लेट्स सी हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग योर प्रेजेंट लाइफ। बाकी तो मैंने आपको बताया ही कि प्रेजेंट लाइफ में आपने ये एनर्जी अपने साथ कैरी फॉरवर्ड की हुई है। ओके गाइस, तो ये आपको जो है कार्ड दिख रहा होगा क्लियरली। तो ये जो कार्ड है ये आपको बता रहा है आपकी प्रेजेंट लाइफ, यानी कि जो अभी आप लाइफ जी रहे हो इसके बारे में। सो नाउ यू सी हियर, आपको कुछ कनेक्शन दिख रहा है यहाँ पे। ये इंसान जो आपका पास्ट था, यू नो प्रीवियस लाइफ थी, जो आपकी पर्सनैलिटी थी, दैट इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड। उसको पता ही नहीं है रास्ता है क्या। बट यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है, अब जैसे मैंने आपको बताया, आपको अभी थोड़ी सी क्लैरिटी तो हो गई है। आपको इतनी क्लैरिटी है कि आप अपने लिए जो है डिसीजंस आप ले पा रहे हो कि हाँ, एटलीस्ट मैं कहूँ मेजर डिसीजंस जो हैं आपके, जो आपने उस टाइम पे नहीं लिए थे कि यार मुझे कौन सा करियर चुनना है, मुझे क्या काम करना है, वो सारे डिसीजन तो अभी आप ले रहे हैं, आपने लिए भी हैं। सो इफ़ यू आर डूइंग दिस देन इट इज़ गुड। अगर आपको उसमें अभी भी कन्फ्यूज़न है, सो यू नीड टू क्लियर दैट कन्फ्यूज़न। अभी वो कन्फ्यूज़न क्लियर कैसे होगी? इट्स लाइक यू हैव टू डू सम रिसर्च। ओके, रिसर्च इन द सेंस, अब मान लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है आपकी करियर लाइफ के लिए, आपकी प्रोफेशन के लिए, तो आप पूरा रिसर्च करिए ना उस पर, विच प्रोफेशन इज़ बेटर। आगे लॉन्ग रन में आपकी पर्सनैलिटी टाइप के साथ, यू नो आपकी पर्सनैलिटी टाइप के साथ, आपकी एक्सपेक्टेशंस के साथ, आपकी डिज़ायर्स के साथ कौन सा प्रोफेशन मैच कर रहा है, किस प्रोफेशन के लिए आप बने हुए हैं, दैट इज़ टेलिंग यू। सो ये देखिए, ये पर्सन जो है यहाँ पे, दैट ही इज़ डूइंग समथिंग, यू नो स्टडिंग, ही इज़ डूइंग सम राइटिंग। तो आपको भी यही काम करना है, यानी कि आपको रिसर्च करना है। अब रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आपको रिसर्च फील्ड में चले जाना है। रिसर्च इन द सेंस, आपको जब भी ऐसा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी आए, तो आपको अपने लिए देखना है कि यार विच ऑप्शन इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, डीप डाइव इनटू इट, डू अ डीप एनालिसिस फॉर दैट। अब ये चीज़ खाने के मामले पे मतलब अप्लाई कर देना कि कौन सा खाना खाना है, कौन सा क्या फ्रूट खाना है, उसके लिए रिसर्च करने लग गए। नो, आपको ये काम तभी करना है व्हेन यू नो समथिंग मेजर इज़ देयर इन योर लाइफ। जैसे मैंने आपको कहा, योर करियर, योर प्रोफेशन, कैसा पार्टनर आपको चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। सो यही चीज़ आपका, ये जो आपका प्रेजेंट कार्ड है, ये आपको बता रहा है कि आपको जो है ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, प्लस ऐसे लोगों से इन्वॉल्व होना है। बिकॉज ये देखिए, दिस पर्सन इज़ नॉट अलोन, इसके साथ कुछ और लोग भी हैं, वो भी जो है कि पढ़ाई का ही काम कर रहे हैं।
तो मतलब आपको जो है ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व होना है। आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके घर में आपके एल्डर्स हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है आपके पेरेंट्स हों, आपके बड़े भाई बहन हों, कज़न्स हों, जिनको ऑलरेडी इस फील्ड की नॉलेज है, तो आप उनसे बात करिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है कि मुझे किस फील्ड में जाना है या आगे मुझे क्या करना है, मैं बिज़नेस करने की सोच रहा हूँ, तो आपके पास ऐसे लोग ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। The thing is like you are not reaching to them. You have to, okay? जाइए, उनसे बात करिए, उनसे गाइडेंस लीजिए and you'll get the advice, okay? एडवाइस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी ना। बाकी उस पर आपको कितना आप उसे फॉलो कर रहे हो, दैट इज़ अप टू यू। वो आपके सिचुएशन से, आपके डिज़ायर से कितना अलाइन हो रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यू हैव टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लॉ फर्म या समथिंग रिलेटेड टू लॉ उससे पढ़ाई कर रहे हों या करना चाहते हों, बट अगेन उनके मन में वो कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि यार इज़ इट अ गुड थिंग, क्या मैं ये कर पाऊँगा, ऐसे ऐसे आपके मन में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे। सो या जैसा मैंने आपको बताया, डू अ डीप रिफ्लेक्शन, अ डीप रिसर्च ऑन इट एंड देन गो फॉर इट, ओके। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका एम्बिशन लॉयर बनना हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ लीगल मैटर्स चल रहे होंगे, ओके, कुछ लीगल मैटर्स चल रहे होंगे। सो इट्स लाइक उसके लिए भी आपको जो है हेल्प की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप किसी भी लीगल मैटर में इन्वॉल्व हो तो यू नीड अ गाइडेंस, राइट। वो गाइडेंस आपको कहाँ से मिलेगी? एक लॉयर हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, जो आपको जो है अच्छी तरीके से पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन दे। सो दिस प्रेजेंट कार्ड इज़ टेलिंग यू दैट ओनली कि आपको अपने ये जो कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी थी उससे आपको निकल के बाहर आना है। वो आप बाहर कैसे आओगे? पहली चीज़, आप खुद अपना रिसर्च करो, अपनी स्टडी करो, एनालिसिस करो। दूसरी चीज़, गो एंड मीट दीज पीपल जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी, मूव टू योर फ्यूचर कार्ड। ओके, पाइल 2, यह कार्ड आपको दिख रहा है, ये देखिए। सो दिस कार्ड, यहाँ पे आपको फोकस करना है दिस थिंग। सो दिस कार्ड शोज द समर टाइम। देखिए नीचे कार्ड पे लिखा भी हुआ है समर। सो दिस कार्ड इज़ लाइक इट इज़ ऑल अबाउट द एक्शन थिंग। ये जो कार्ड है, ये जो आपको बता रहा है, वो आपको यही बता रहा है कि आपको जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना है, ओके। सो ये आपका फ्यूचर के बारे में क्या बता रहा है कि फ्यूचर में जो है ना आपके पास अबंडेंस आएगी, ओके, अबंडेंस आएगी, यू विल बी गेटिंग सक्सेस, बिकॉज यहाँ पे जो है एक ब्राइट शाइनिंग सन है। ये देखिए, यू कैन सी द सन हियर। सो सन ऑलवेज डिनोट्स सक्सेस। तो आपके पास वो सक्सेस आएगी फ्यूचर में, बट वो आएगी कैसे? जब आप ये काम कर लेंगे। सक्सेस होने के लिए आपको चाहिए क्या? आपको कन्फ्यूज़न तो ख़त्म करनी होगी ना। कोई आपने ऐसा पर्सन देखा है जो कन्फ्यूज्ड रहे और फिर भी सक्सेसफुल बन जाए? नो, राइट। तो आपको अपना कन्फ्यूज़न ख़त्म करना है। जब आप ये प्रेजेंट में इतना काम कर लोगे, अपनी पूरी रिसर्च एनालिसिस, लोगों से मिल करके उनके गाइडेंस, ओपिनियन, सजेशंस ले करके फिर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, तब आपके पास ये सक्सेस आएगी। देन यू विल बी शाइनिंग लाइक अ सन। तो उसके लिए आपको जो है एक्शन लेना है। हो सकता है अभी आपकी लाइफ में, बिकॉज क्या है, अब जब इंसान कंफ्यूज रहता है तो वो एक्शन नहीं ले पाता, राइट। आप कंफ्यूज हो तो आपका एक्शन जो है वो डिलेड हो जाता है। यही तो होता है ना कि जो काम हमें फिर करना चाहिए हम वो कर ही नहीं पाते हैं, बिकॉज हम तो अपने माइंड में हमें क्लैरिटी ही नहीं, तो हम काम कैसे करेंगे? तो वो चीज़ जब क्लियर होगी, देन यू विल बिकम एन एक्शन टेकर। आपकी पर्सनैलिटी जो है अभी ऐसी नहीं होगी, बट इन द फ्यूचर यू आर बिकमिंग लाइक दैट। फ्यूचर में आप एक बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँ तो हाईली एक्टिव काइंड ऑफ अ पर्सन, और जैसा मैंने कहा एक्शन टेकर वाली पर्सनैलिटी आपकी बनने वाली है। अभी अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आपके सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हैं ना जो आपको बोलते हैं कि यार ये काम ये काम नहीं करता सही से, इससे काम नहीं हो पाता, क्योंकि आपके पास वो क्लैरिटी नहीं है, आप अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो। बट जब आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे ना, तब फ्यूचर में जो आपकी पर्सनालिटी निकल के आएगी, दैट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। फिर लोग आपको कहेंगे अरे आपको इनसे मिलना चाहिए, ये इतनी जल्दी काम करवा देंगे आपका,
ऐसे 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 वाले लोग फिर आपके बारे में ऐसी बातें होंगी फिर कि ये इंसान सारा दिन काम करता रहता है, ही इज़ हाईली एक्टिव, ऐसी वाली बातें फिर आपके लिए होंगी। बट वो बातें होंगी कब? जब आप अपनी ये कन्फ्यूज़न की जो एनर्जी है इसे आप क्लियर करेंगे। ओके, तो ये आपको जो है इस चीज़ पे ध्यान देना है कि वो कैसे क्लियर होगी, जो मैंने चीज़ें आपको बताई। अब ये तीनों कार्ड आपके सामने हैं, यू कैन सी दैट। नाउ विल सी द एनर्जी कार्ड। एनर्जी ओरेकल से हम आपकी एनर्जीज देख लें। ओके गाइस, सो ये 2 कार्ड आए हैं और ये देखिए पहला कार्ड। वेट मिनट। ओके, सो पहला कार्ड आपको क्लियर। अब ये देखिए, एक तरफ फायर है, एक तरफ वाटर है, तो ये वही बात कर रहा है बैलेंस की। यहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। ये देखिए, क्योंकि एक तरफ अब आपकी फायर एनर्जी अगर मैं कहूँ तो मीन्स एक्शन टेकिंग वाली एनर्जी, आपके पास वो एनर्जी है, आप काम तो करना चाहते हो। कभी कभी आपको जो है एनर्जी का अपसर्ज होता होगा कि भाई ये काम मुझे अभी तुरंत कर देना है। अगर आप जैसे कहीं से बाहर से आए हो और आपके पास कोई काम है तो कभी कभी आपको लगता है कि ये काम मैं बस अभी आज ही तुरंत कर दूँ। बट फिर क्या होता है, आपको अंदर वो कन्फ्यूज़न आ जाती है, तो आप कन्फ्यूज़न में बह जाते हो। तो आपके पास वो फायरी एनर्जी तो है, बट वो कहीं ना कहीं आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो आपको बैलेंस बनाना है, इतना ज़्यादा भी ना हो जाए वो एनर्जी कि आप एग्जॉस्ट हो जाओ, वो भी नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, जैसा वाटर है ना, आपको ऐसा काम भी रहना है कि कभी कभी जस्ट गो विद द फ्लो, जैसा वाटर का होता है नेचर, जस्ट फ्लोइंग कामली, ये वाला नेचर। सो आपको ये दोनों एनर्जीज़ के बीच में बैलेंस बनाना है। जब आप ये बैलेंस स्ट्राइक कर लोगे, देन यू विल बी लाइक अ मजिशियन। मजिशियन मीन्स अब ये नहीं कि आपको जादू करना आ जाएगा लाइक अ मजिशियन। मजिशियन मीन्स आपकी लाइफ में फिर इतने अच्छे अच्छे मिरेकल्स होंगे। बिकॉज जब आप व्हेन यू गो विद द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स, बिकॉज आप जब अपने अंदर बैलेंस ले आओगे तो यू विल अलाइन योर एनर्जीज विद द यूनिवर्स। यूनिवर्स के साथ आप एनर्जीज कैसे अलाइन कर सकते हैं? ऐसे ही अलाइन होती हैं। यू आर बिलीविंग इन यूनिवर्स, ट्रस्टिंग इन यूनिवर्स, डूइंग वर्क ऑन योर सेल्फ, बैलेंसिंग इट। तो आपकी एनर्जीज जो हैं यूनिवर्स के साथ अलाइन होंगी। अब जब आपकी एनर्जीज यूनिवर्स के साथ अलाइन हो गई, देन यू विल गेट टू सी द मैजिक इन योर लाइफ, एंड दैट्स रियली ट्रू। That is really true. I have experienced it. That is why I'm telling you. All right. Next card देखिए, Envy. Okay. So अभी जो है कुछ लोग ऐसे हैं इस फाइल में जिनको मैं जेलस नहीं कहूँगी, बट वो दूसरों को देख करके ना इस एनवी, बिल्कुल सही कार्ड आया है, एनवी की फीलिंग में आ जाते हैं कि अगेन मैं जेलस नहीं कह रही हूँ, एनवी कह रही हूँ। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। एनवी इन द सेंस यू डोंट हैव समथिंग इन अ नेगेटिव वे अगेंस्ट समवन, बट यू एनवी देम दैट उसके पास ये है, मुझे भी ये चाहिए। जेलस एक दूसरी चीज़ होती है, ओके, कि आप किसी से जेलस हो रहे हो। जेलस इज़ अ नेगेटिव इमोशन, एनवी इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव इमोशन। मैं ये नहीं कह रही कि एनवी जो है पॉजिटिव इमोशन है, एनवी इज़ ऑल्सो नेगेटिव, बट एनवी इज़ लाइक यू डोंट वांट द अदर पर्सन टू बी हार्म्ड, यू डोंट मीन एनीथिंग बैड और नेगेटिव फॉर देम, बट स्टिल यू फील लाइक यार उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी तो होना चाहिए। तो ये एनवी वाली जो एनर्जी है, ये बहुत सारे लोग जो हैं इस फाइल में वो फील कर रहे होंगे। आई डोंट नो व्हाई यू गाइज आर हैविंग दिस, बट या यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी गाइज। ओके, आपके पास भी वो सारी चीज़ें होंगी। हो सकता है आप अपने फ्रेंड सर्कल में देखते होंगे कि यार मेरे सारे फ्रेंड्स कितने सक्सेसफुल हैं, इनके पास ये सारी चीज़ें हैं, मेरी लाइफ में क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। ओके, आपको पहले अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर के आनी है। आप पहले क्लैरिटी तो लेकर के आइए अपनी लाइफ में। तो एनवी वाली फीलिंग से आप बाहर आइए, अपने ऊपर काम करिए, सो दैट यू कैन गेट व्हाट यू आर डेस्टाइन्ड फॉर। ओके, यू विल ऑल्सो गेट दैट। आपकी ये डेस्टिनी है, ये फ्यूचर है आपके लिए।
यू नो, बट आपको ये अपनी ये एनवी वाली एनर्जी से बाहर आना होगा. ओके, नाउ लेट्स सी द एंजेलिक गाइडेंस फॉर यू. वाओ गाइस, ये देखिए क्या कार्ड आया है. परफेक्ट टाइमिंग. परफेक्ट टाइमिंग, यही वो टाइम है जब आपको एक्शन लेना है. मैंने कहा ना एक्शन टेकर, आप में से कुछ लोग हैं ऐसे एक्शन टेकर वाले. और जो आपका फ्यूचर भी है, मैंने कहा ना आपकी ये पर्सनैलिटी बिल्कुल निखर के आएगी फ्यूचर में, एक्शन टेकर वाली. और यही वो परफेक्ट टाइमिंग है जब आपको ये सारी चीज़ें शुरू करनी है. ओके, टेक एक्शन, टेक एक्शन. आप सोच रहे हैं अगर करियर फील्ड में चेंजेस लाने का, अपनी पर्सनल लाइफ में चेंजेस लाने का, सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग गाइस. आपके मन में अगर कोई भी अभी इस टाइम पे कोई क्वेश्चन चल रहा है, कोई डाउट चल रहा है, कुछ भी है, सो दिस इज़ द आंसर फॉर दैट. नाउ इज़ द टाइम, डू इट. दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू. Okay, now we will see universe message, or you can take it as an affirmation also. See, okay guys, ये देखिए आपको कार्ड दिख रहा है. अब देखिए यही चीज़ मैं आपको बता रही थी ना, अभी मैं जो आपको एनवी इतना देर से कह रही थी. दिस इज़ लाइक समथिंग लाइक दैट ओनली. व्हेन आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई हैव, आई कैन फील गुड अलोंग द वे टू व्हाट आई डिज़ायर. आपको भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी, डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशंस. मैं इतनी देर से वही कह रही हूँ ना आपको, आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, वो सारी फुलफ़िल होंगी. बट फर्स्ट यू हैव टू बी अलाइंड विद द एनर्जीज ऑफ यूनिवर्स. उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना ज़रूरी है. तो आप लोगों को काम क्या करना है, आप लोगों को डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है. ओके, बहुत सारे लोग मैं कहूँ यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत कुछ है, बट फिर भी वो इस एनवी की फीलिंग में हैं. मतलब मान लीजिए आपके पास 2 कार है, आपके फ्रेंड ने एक नई कार ख़रीद ली, तो आपको उसकी एनवी हो जाए कि यार इसकी जो कार है ये तो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है, इसके पास ये कार कैसे आ गई इतनी जल्दी. आपके पास खुद 2 कार है, बट स्टिल यू आर थिंकिंग लाइक दैट. सो फर्स्ट थिंग इज़ बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव. ओके, डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए. डेली जो है आप अपने लिए ग्रेटिट्यूड प्रेयर करिए. यूनिवर्स से, डिवाइन से बहुत सारी ग्रेटिट्यूड प्रेयर्स हैं, आपको जो है यूट्यूब पे मिल जाएगा. आप ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन भी करिए, दैट इज़ हेल्पफुल फॉर यू. सो डू दैट थिंग. ओके, डू दीज थिंग्स सो दैट यू कैन बैलेंस योर एनर्जीज. ओके पाइल 2. सो पाइल 2, आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि आपका पेंडिंग कर्मा क्या है, किस तरीके से इट इज़ इम्पैक्टिंग योर लाइफ एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू बिल्ड योर फ्यूचर. All right, so this is your reading pile 2. Let me know how much it resonates with you, and thank you.